हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग डीएल जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो की सीरीज में मैं आपसे एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर बहुत ही वैकेंसीज निकल रही हैं और आप में से कई ऐसे जॉब सीकर्स हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। या तो हो सकता है आप एक्सपीरियंस भी हो, आप जॉब सर्च कर रहे हो, लेकिन आपको ना एक ऐसी जॉब चाहिए जो वर्क फ्रॉम होम हो, या तो आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर आप स्टेबल होकर वर्क कर सको, आप अच्छी इनकम अर्न कर सको। तो सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर काफी ज्यादा यहाँ पे हायरिंग बढ़ी है। हालांकि मैं बात करूं कोविड के टाइम पर, यहाँ पर कोविड के टाइम पर भी वैकेंसीज और ज्यादा निकली हैं और ज्यादा हायरिंग्स हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोविड के टाइम पर भी और ज्यादा वैकेंसीज आई और ज्यादा यहाँ पर हायरिंग हुई है और कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया। और अभी तक कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो परमानेंटली अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर चुकी हैं और अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अभी भी कई ऐसी कंपनीज हैं वर्क फ्रॉम होम में अपने एम्प्लॉयज को हायर कर रही हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज भी डेली निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार, साल में एक बार। डेली वैकेंसीज निकल रही हैं, डेली यहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे 10,000 15,000 की सैलरी के लिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे 20,000 30,000 40,000 की सैलरी के लिए। हो सकता है कि आप इस इंडस्ट्री में पहले से वर्क कर रहे हो, हेल्थ केयर में, मेडिकल बिलिंग में, हो सकता है पहले से जॉब कर रहे हो, लेकिन आप आईजीपी फिल कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो, तब भी आपके लिए ये वीडियोस की सीरीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो आपके इंटरव्यू में ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये कोर्सेज, ये जो आपका क्लास स्टार्ट होगी ना, कोर्सेज स्टार्ट होगी ना, जो वीडियो की सीरीज स्टार्ट होगी, ये आपके पेड में आगे अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको सेल करती हैं, जिसके लिए आपको 10,000 15,000 आपसे चार्ज करती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है और ये आपको पूरा कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसको नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे, इस पर वर्क करेंगे। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराना। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं, ये नहीं कि बाद में, आप चाहते हैं कल परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, आप चाहते हैं कि इसमें वैकेंसीज जो आपकी निकल रही हैं इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ से इसमें अप्लाई करवाऊंगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाऊंगा और इतनी मैं आपकी गारंटी दे सकता हूँ कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा और आप इजिली आप सैलरी अच्छी खासी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग से यहाँ बताऊंगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेडिकल बिलिंग होता क्या है। बिकॉज कई आप में से ऐसे जॉब सीकर्स होंगे, कई ऐसे पर्सन होंगे जिनको पता नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा आज की इसमें होता क्या है, मेडिकल बिलिंग में होता क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो इंटरव्यू पूछी जाती हैं, तो ये सब कुछ आप नोट डाउन करते चलेंगे बिकॉज आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो उन सभी के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा जो जॉब सर्च कर रहे हैं या जो इस इंडस्ट्री से हैं और जो आईजीपी के लिए फिल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल बिलिंग यूएस प्रोफाइल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं, अगर मैं आपसे इजी लैंग्वेज में यहां से बात करूंगा, इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको इंग्लिश में ऐसी ऐसी लैंग्वेज में आपको इजीली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी यूएस हेल्थ केयर के बारे में, लेकिन आप ना उनको समझ नहीं पा रहे। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि यार आपको इन्फॉर्मेशन इसके बाद में है, आपको नॉलेज है तो आप इसको शेयर कीजिए। बट मुझे वहाँ से ना शेयर, मतलब मेरे को वहाँ से वीडियोस काफ़ी सारी मिल रही हैं यूट्यूब से, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बोलना क्या चाहते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या, तो उनको वो क्लियर नहीं होता। तो मैं आपको इस एक ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जो आप इजिली समझ पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता हूं यहाँ पे आपको मेडिकल बिलिंग से रिगार्डिंग। मेडिकल बिलिंग में होता क्या है यूएस प्रोफाइल में। अगर मैं बात करूं आपसे इंडिया में, इंडिया में क्या होता है, जब भी हमें फीवर होता है, जब भी हमें कुछ ऐसा होता है, कोल्ड होता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें डॉक्टर के पास में जाना होता है, तो डॉक्टर हमें देखता है, हमारा ट्रीटमेंट करता है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें करवाने होते हैं, तो वो टेस्ट भी करवाए जाते हैं और एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं। तो वो होने के बाद में हम डॉक्टर को उनकी फीस दे देते हैं, जो टेस्ट होते हैं उसके चार्जेस हम पे कर देते हैं। लेकिन यूएस में क्या होता है ना, यूएस में 90% लोगों के पास में उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है मतलब कभी भी अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है
तो डॉक्टर कभी भी ना पेशेंट से पैसे नहीं लेगा। पेशेंट ने जिस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है, डॉक्टर उस इंश्योरेंस कंपनी से वो बिल बनाकर देगा जो पेशेंट का बनता है, और वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा और वहां से वो अमाउंट अपना बिल लेगा। ओके, समझे? अब यहां पे देखिए, अगर डॉक्टर और कंपनी के बीच में जो टाइमिंग लगता है ना, वो इतना ज्यादा कम नहीं होता कि 1 दिन का 2 दिन का, ठीक है, उनको डिटेल्स भेज दी, कल आपका अमाउंट आ गया। यहाँ पे लग जाता है टाइम, 15 डेज 20 डेज लग जाते हैं कन्वर्जेशन में, बिकॉज उनको डिटेल्स भेजनी होती हैं, प्रूफ भेजने होते हैं, कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो ये ड्यूरेशन होती है ना, तो काफी लंबी होती है। तो अगर डॉक्टर पेशेंट को देखने के साथ साथ में इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेगा, तो वो पेशेंट को कम देख पाएगा और कहाँ टाइम देगा, राइट? कहाँ टाइम देगा? अपने पेशेंट्स को तो टाइम ही नहीं दे पाएगा। अपनी यहाँ पे इनकम को बढ़ाने के लिए, पेशेंट ज्यादा देखने के लिए वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी को यहाँ पर डील करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे हमारे पेशेंट्स की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनका जो बिल है इंश्योरेंस कंपनी में भेजकर पास करवाइए और हमें हमारा अमाउंट दिलवा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्क होता है। अब जो थर्ड पार्टीज होती है ना, वो आपकी मोस्टली है इंडिया में, बिकॉज इंडिया में यूएस की जो वर्क होते हैं वो कम अमाउंट में कंप्लीट कर दिए जाते हैं, कम सैलरीज में वो आप इजिली ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो भी बढ़ जाती हैं, राइट? अब इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके बारे में मैं बात करूं, कई ऐसी कंपनीज हैं जो ये वर्क करती हैं और बहुत ही वैकेंसीज निकालती हैं, वीकली वैकेंसीज निकालती हैं। और मैं बात करूं वीकली बेसिस पे आराम से 50-60 वैकेंसीज बैच बन रहे होते हैं, डेली बन रहे होते हैं, डेली यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही होती है। अब उन कंपनीज के मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि अप्लाई कर सकते हो, मैं आपका वहां पे इंटरव्यू शेड्यूल करवाऊंगा। ओके, तो चलिए, यहां तक आपको समझ में आया। यहां बात करते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन और बताऊंगा यहाँ पे कि पेशेंट जब आता है, लाइक पेशेंट है एक यूएस का, वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाके वो एक रिसेप्शन काउंटर होता है, वहां पर जाके अपनी डिटेल्स बताएगा, अपना एक फॉर्म फिल करेगा जहां पे वो बताएगा मेरे पास ये इंश्योरेंस है और मेरी ये डिटेल्स हैं और मेरे को ये दिक्कत हो रही है। अब जो रिसेप्शन वाला होगा उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में उसका इंश्योरेंस जो होगा वेरीफाई किया जाएगा कि उसका इंश्योरेंस अभी वैलिड है कि नहीं है, राइट? वैलिड है कि नहीं है, क्या उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। देन उसको डॉक्टर के पास में भेजा जाएगा, वो डॉक्टर के पास में जाएगा, अपनी दिक्कत बताएगा, एंड वो सब कुछ कन्वर्जेशन जो होती है वो वॉइस में रिकॉर्ड हो जाती है, जो डॉक्टर बताता है कि आपको ये दिक्कत है और हम इसके लिए ये टेस्ट करवाएंगे, ये स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। अब वो स्टेप्स होते हैं और सब कुछ जो होता है ना, वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग में सेव हो जाता है। अब यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन ना लीक ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक कोड्स बनाए जाते हैं, कुछ कोड्स बनाए जाते हैं हर एक चीज के लिए, हर एक बीमारी के लिए एक कोड होता है, हर एक टेस्ट के लिए एक कोड होता है। तो उस जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको सुनकर एक कोडिंग टीम होती है जिसको उसको एक कोडिंग में चेंज कर देती है। अब कोडिंग में चेंज करने के बाद में वो एक बिल बनाया जाता है, बिल बनाकर वो भेजा जाता है उसकी इंश्योरेंस कंपनी के पास में। इंश्योरेंस कंपनी इसको वेरीफाई करती है, हाँ ठीक है, ये इसका बिल बन रहा है, इसका ये अमाउंट बन रहा है, उसको पास करके अमाउंट उसका ट्रांसफर कर देती है डॉक्टर के पास में। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर वो डिनाई हो जाता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, या तो आपने कोड्स जो है वो गलत भेज दी है, आपने सर्विस अलग प्रोवाइड करी है, आपने पूछा किसी और चीज के लिए था, आपने कुछ और सर्विस लगा के उसका बिल बना के कंपनी में भेज दिया, तो वो डिनाई हो जाता है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का काम होता है कि वहां पर डॉक्टर के बिहाफ पे उनको बताया जाए कि ये चीज रिक्वायर्ड थी, एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं उसको कंप्लीट किया जाता है, प्रूफ दिए जाते हैं, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी वो फुल अमाउंट आगे पे करती है डॉक्टर को। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो होती है वो यहाँ पे डील करती हैं डॉक्टर्स। ओके, यहाँ पे आपके डॉक्टर्स या बात करूं आपके हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेट करके, हो सकता है वो आपसे बात करें, आपको चैट में बात करनी पड़े, ठीक है, हो सकता है आपको कॉल करनी पड़े इंश्योरेंस कंपनी में, कई ऐसे प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो ज्वाइनिंग होगी वो आपकी रजिस्ट्रेशन में हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे ऑथराइजेशन लेने में कि ये सर्विस हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को नहीं कर सकते हैं,
हो सकता है कि आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए आपकी हायरिंग हो, आपको चेक करना हो कॉल करके कि ये पेशेंट की जो पॉलिसी है एलिजिबल है इस सर्विस के लिए या नहीं है। या हो सकता है कि आपकी हायरिंग हो डिनाइल में, कि अगर वो बिल आपका डिनाई हो जाता है, ठीक है, उसका अमाउंट नहीं आता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करके उसको पास करवाना होता है डिटेल्स देके। तो कई ऐसी पोस्ट होती हैं, कई ऐसी वैकेंसीज होती हैं, इसमें भी आपको जब जॉब लग जाती है, आप यहाँ पे आप आईजीपी फिल करके आप अच्छी खासी वैकेंसीज आप ले सकते हैं, अच्छी खासी आप पोस्ट ले सकते हो, आप आराम से यहाँ पे 50-60,000 तक सैलरी ले सकते हो। तो दोस्तों ये यहाँ पे प्रोसेस रहता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि आप में से कई ऐसे जॉब सीकर्स होंगे जो चाहते हैं कि एक नई इंडस्ट्री में जाना, या हो सकता है कि आप एक इंडस्ट्री छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हो सकता है बैंकिंग में, हो सकता है किसी आप और इंडस्ट्री में हो और आप चाह रहे हो कि इस इंडस्ट्री में जाया जाए। ओके, तो इसके मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि इस बेनिफिट क्या होते हैं। हेल्थ केयर की बात करता हूँ। हेल्थ केयर में बेनिफिट पहला ये हो सकता है या है, ओके, कि बात करूं यहां पर हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कभी भी काम कम नहीं होता, बिकॉज पेशेंट्स कभी भी, देखिए, बीमारी कभी भी आ सकती है दुनिया में, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बीमारी बिल्कुल ना हो। पेशेंट्स हमेशा आएंगे, इंश्योरेंस हमेशा चलेंगे, ओके, डॉक्टर्स का काम हमेशा चलेगा। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, कभी भी लैप्स नहीं करेगी। सेकंड चीज बात कर लेते हैं, हायरिंग सबसे ज्यादा होती है। यहां पे आपको सीखने को काफी ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा आप यहाँ पे वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये केपीओ इंडस्ट्री है, यहाँ पर नॉलेज डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करते रहोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को और ज्यादा आगे लेके जा सकते हो, और ज्यादा आप यहाँ पे इनकम अर्न कर सकते हो, अच्छी सैलरी आप ले सकते हो, अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। ओके, फोर्थ चीज पे आ जाते हैं। यहाँ पे 100% कॉलिंग नहीं होती। कई ऐसी कंपनीज हैं, कई ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो चाहते हैं कि मेरा ना किसी ऐसी कंपनी में ना हो सिलेक्शन जहां पर 100% कॉलिंग हो, लेकिन यहाँ पर ना 100% कॉलिंग नहीं होती। यहाँ पर 10%, 20%, 30% तक यहाँ पर कॉलिंग होती है, और वो भी आपका इजीली वर्क हो जाता है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, और फिफ्थ चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वर्क फ्रॉम होम होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कंपनी के पास में स्पेस कम होता है, और अगर आपके क्लाइंट जो आपके क्लाइंट हैं, जो कंपनी के क्लाइंट हैं, उनको दिक्कत नहीं है, तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं। ओके, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, आपको सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो काफी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको इसमें जरूर तैयारी करनी चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी, इसमें आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी डेफिनेशंस, कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो उसके लिए वेट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं और जो इसमें जॉब लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी होती है मुझसे पूछ सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में अगर आप पहले से हैं या आप इसमें इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, मेल का, व्हाट्सएप का, सब कुछ है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं, मैं आपका रिज्यूम वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, और आपको उसके लिए ट्रेन भी कर दूंगा कि आपको कैसे वो इंटरव्यू क्रैक करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।